हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सेल पढ़ना स्टार्ट किए हैं और सेल में आज हम पहुंच गए हैं सेल साइकिल पे। कल के वीडियो में हम पढ़े थे सेल साइकिल के बारे में। हम बताए थे कि सेल साइकिल दो फेज में कंप्लीट होता है। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। एम फेज को हम माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं और इंटरफेज जो होता है उसे हम प्रिपरेशन कहते हैं। यानी इंटरफेज में सेल अपना तैयारी करता है डिवीजन करने के लिए। जितना भी उसको ऑर्गेनेली रेप्लिकेट करना होता है सब इंटरफेज में कर लेता है। वो इंटरफेज में प्रोटीन का बहुत ज्यादा सिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनेली को मतलब एक ऑर्गेनेली है तो उसको एक से दो बनना होता है, तो इससे प्रोटीन बहुत ज्यादा लगता है। तो सारा काम इंटरफेज में हो जाता है। इंटरफेज को हम दो भाग में डिवाइड किए थे। एक G1 फेज था, एक S फेज था और एक G2 फेज था। इसके बारे में हम पीछे वाले वीडियो में बता दिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्पेशली एम फेज के बारे में, क्योंकि इंटरफेज हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है एम फेज, जिसे हम माइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। माइटोसिस में हम कल बताए थे कि माइटोसिस क्या होता है? एक्चुअल डिवीजन। क्या है? एक्चुअल डिवीजन है। यानी सेल का ये क्या है? माइटोसिस। एक्चुअल क्या है? डिवीजन है। और इंटरफेज क्या बताए थे? इंटरफेज क्या है? प्रिपरेशन है। एक साइकिल कंप्लीट होने में, यानी एक सेल से दो सेल बनने में टोटल 24 आवर्स का समय लगता है। यानी एक साइकिल में कितना समय लगता है? 24 आवर्स। एक साइकिल कितने देर में कंप्लीट हुआ? 24 आवर्स में। ठीक है, इस 24 आवर्स में 95% समय इंटरफेज में लगता है और 5% समय एम फेज में लगता है, माइटोसिस में लगता है। कहें तो 23 आवर्स 23 आवर्स का समय इंटरफेज में लग जाता है। 1 आवर्स, ओनली 1 आवर्स एम फेज में लगता है, माइटोसिस में लगता है। ठीक है, माइटोसिस को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। यानी जो माइटोसिस का क्रिया होता है दो भाग में होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोवर्ड कैरियोन से आया है। और कैरियोन किसके लिए यूज करते हैं? हम न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं। यानी कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ? न्यूक्लियस का जो भी डिवीजन हो गया, यानी न्यूक्लियस से संबंधित कार्य सारे कैरियोकाइनेसिस में होते हैं। और जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस में सेल एक्चुअली में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में एक सेल जो तैयारी करके डिवीजन के लिए तैयार है वो एक से दो हो जाता है। ठीक है, देखिए बात करें यदि कैरियोकाइनेसिस को, तो कैरियोकाइनेसिस को हम अगेन चार भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये चार फेज होते हैं। कैरियोकाइनेसिस के चार फेज होते हैं। बात करते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? देखिए, प्रोफेज में क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस। क्रोमेटिन, अब क्रोमेटिन क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं। ठीक है, पीछे से आप जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा। क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस, यानी क्रोमेटिन क्या होता है? कंडेंस होना, फ्रीज होना, यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए ये क्रोमेटिन है। ये वाली जो संरचना है
क्रोमेटिन है। अभी क्रोमेटिन क्या हुई है, कंडेंस होना स्टार्ट हो गई, यानी ऐसा फॉर्म बनना ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अभी कंप्लीटली बनता नहीं है लेकिन बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है। सेल ऑर्गेनेली डिसअपीयर, यानी जो इसमें सेल ऑर्गेनेली होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, बस एक ऑर्गेनेली को छोड़ के। कौन, सेंट्रोसोम्स को। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सेंट्रोसोम्स मूव, यानी सेंट्रोसोम्स हमारा न्यूक्लियस के पास पड़ा होता है, अब वो मूव करने लगता है, दोनों सेंटर पे पहुंच जाता है, दोनों ध्रुव पे पहुंचता है, इसके सेल के दोनों ध्रुव, यानी एक यहाँ पे आ जाता है और एक यहाँ पे आ जाता है, यानी ये अभी यहाँ से धीरे धीरे मूव करते हुए इधर पहुंचेगा। ठीक है। यानी ये दोनों बीचों बीच वाले ध्रुव पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सेंट्रोसोम्स और इधर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये तीन प्रक्रिया होती है प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, यानी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होने लगती है, गायब होने लगती है। यहाँ पे हम ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे सेल है, और ये जो अंदर वाला है ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हम बस सेल बनाए हैं। ठीक है। यानी यहाँ से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या है, डिसअपीयर हो गई है, गायब हो गई है। ठीक है। क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम कंप्लीटली रूप से कंडेंस हो जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है क्रोमोसोम्स लाई ऑन मेटाफेजिक प्लेट, यानी क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट में लेट जाता है। मेटाफेजिक प्लेट क्या है, ऐसे देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स ऐसे रहता है, लेकिन जब मेटाफेज में आता है तो ये मेटाफेजिक प्लेट में लेट जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है, देखिए एनाफेज जो होता है, क्रोमोसोम्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, यानी जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट में लेटा था वो यहाँ पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी बट जाता है, टूट जाता है दो इक्वल पार्ट में। एक उधर चला जाता है, देखिए यहाँ से ये बीच में से टूट गया है, एक उधर चला जाता है और एक नीचे चला आता है, तो क्रोमोसोम दो इक्वल पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक। तीसरे पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करें, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या क्या होता है, तो टेलोफेज में सेल मेम्ब्रेन्स बिकम्स नैरो लेयर्स, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है ये पतली होने लगती है बीच से। ठीक है। यानी ये क्रोमोसोम टूट के उधर चला गया, एक इधर चला गया, ये बीच में से ऐसे पतला होने लगता है। ठीक है। और लास्ट कंडीशन में ये ऐसे आके ऐसे ऐसे जुड़ जाता है, इधर से ये और ये ऐसे हो जाता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे नहीं होता है, ये जाके कंडीशन कहाँ पे होता है, साइटोकाइनेसिस में होता है। ठीक है। ये यहाँ पे नहीं होता है। और क्या होता है टेलोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे गायब हुई थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब अपीयर होने लगती है, किस फेज में, टेलोफेज में। टेलोफेज में यानी ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से धीरे धीरे अपीयर होने लगती है। इसके साथ ही साथ जितने भी सेल की ऑर्गेनेली हैं जो यहाँ पे डिसअपीयर हुई हैं, यहाँ पे वो क्या होती हैं, यहाँ अपीयर होने लगती हैं। गोल्गी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम से जो भी हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, अब धीरे धीरे अपीयर होने लगते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी धीरे धीरे अपीयर होने लगता है, सब कुछ इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे अपीयर होने लगता है। ठीक। तो इतना चीज होता है आपका टेलोफेज में। अब इसका लास्ट फेज होता है हम लोग का साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन का लास्ट स्टेज होता है साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस में सेल दो भाग में डिवाइड हो गया। ठीक है। एक ये और एक ये। साइटोकाइनेसिस में आते ही ये जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कंप्लीटली अपीयर हो जाती है, और अपीयर होने के बाद से ये जो सेल ऑर्गेनेली है ये भी सब अपीयर हो जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन बिकम्स नैरो लेयर हुई थी वो दो भाग में डिवाइड हो जाती है, और दो डिवाइड होके दो अलग अलग सेल बना लेती है। इस प्रकार सेल का डिवीजन हो जाता है।
ठीक है, यानी ये एक सेल जिसकी हमने इंटरफेज में प्रिपरेशन कराया था, एम फेज में आके इसका कैरियोकाइनेसिस कराया, कैरियोकाइनेसिस का सारा प्रोसेस करा के साइटोकाइनेसिस में पहुंचे, साइटोकाइनेसिस में पहुंचते ही ये सेल 1 से 2 हो गई। ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ सेल, यानी सेल का डिवीजन हो गया साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस 2 भाग में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये है हम लोग की माइटोसिस। ठीक है, एक बार आपको पूरा सेल डिवीजन रिवाइज करा देते हैं। देखिए, सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल को हम 2 भाग में डिवाइड किए थे। ठीक है, एक को इंटरफेज में और एक को एम फेज में। इंटरफेज को हम अगेन 3 भाग में डिवाइड किए थे। इंटरफेज क्या होता है? हमारा प्रिपरेशन होता है, जो भी सेल को प्रिपरेशन करना होता है इंटरफेज में प्रिपरेशन करता है, तो उसको हम इंटरफेज को 3 भाग में डिवाइड किए थे, एक G1 फेज, एक S फेज और एक G2 फेज। ठीक है, G1 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जितने भी सेल मतलब लगभग सेल ऑर्गेनेली रेप्लिकेट होते हैं। S फेज में क्या होता है? जो हम लोग का ये सेंट्रोसोम्स होता है, रेप्लिकेट होता है। G2 फेज में जाते हैं, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट होता है। फिर आते हैं हम एम फेज में। एम फेज को हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस को हम 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? हमारी जो क्रोमेटिन है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है, सेल ऑर्गेनेली डिसअपीयर हो जाते हैं, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? मूव करने लगते हैं। मेटाफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगती है, क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट में लेट जाता है। एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स डिवाइड टू इक्वल पार्ट, यानी क्रोमोसोम जो होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। टीलोफेज में क्या होता है? सेल की मेम्ब्रेन जो है पतली होने लगती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अपीयर होने लगती है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेली हैं सभी अपीयर होने लगती हैं। लास्ट में आता है स्टेज साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ सेल हो जाता है, सेल इसमें 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में सारे सेल ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सब कुछ अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो ये है हम लोग का सेल डिवीजन में सेल साइकिल। ये माइटोसिस वाला प्रक्रिया थी, जिसमें एक सेल से 2 सेल बनता है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।